पहले तो सभी दर्शकों को और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी को मेरी ढेर सारी राम राम शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आज प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हमारे यहाँ के मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब हैं, और शीर्ष नेतृत्व में हमारे खड़गे साहब हैं, और इन सब लोगों की जो बड़ी टीम है, इन लोगों ने और साथ ही जिले के सभी सीनियर लीडर्स ने, हमारे विधायकगण, हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, सभी ने जो एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया है, उसके लिए सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे पे उम्मीद रखी है, उन पे मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। जिले में जैसे ही पहली बार आगमन हुआ, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था और एक भव्य से बढ़कर आपका स्वागत सत्कार किया, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप से लगातार छात्र राजनीति से लगभग 25 सालों का जो अनुभव है, काम करने का कार्यशैली है, और जो सभी लोगों ने, साथियों ने और शीर्ष नेताओं ने जो देखा कि ये एक कार्यकर्ता के रूप में सतत प्रयास करता रहता है, इसको जो भी जिम्मेदारी, चाहे विश्वविद्यालय की राजनीति के तौर पे स्टूडेंट लीडर के रूप में मिली जिम्मेदारी हो, चाहे जिला परिषद सदस्य के रूप में 2015 में मिली जिम्मेदारी हो, चाहे मुकुंदगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी मिली हो, और चाहे अब प्रधान के रूप में जिम्मेदारी मिली हो, चाहे साथी प्रधानों ने पूरे राजस्थान के प्रधान संघ की जिम्मेदारी दी हो, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली, उस जिम्मेदारी को मैंने पूर्ण निर्वहन करने का प्रयास किया है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम मैंने करने का प्रयास किया है। और जो भी समस्याएं आई हैं इन चीज़ों में, और जो साथियों की मांग डिमांड रही हैं, उनके लिए सतत प्रयास किया, और उन मांगों को और उन समस्याओं को दूर करने का हमेशा प्रयास किया है और आगे भी करता रहूँगा। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है जिले भर, तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, जिले भर में जो प्रायोरिटी का काम है, वो तो जिस दिन जिले में आगमन पे जो सबसे बड़ी समस्या थी, लोगों की भ्रांतियां थी कि कांग्रेस पार्टी में सामंजस्य का अभाव है, ये चाहे पत्रकार बंधु हो गया, आम आदमी चर्चा का विषय था। लेकिन जिस दिन पूरी टीम के साथ जिले में आगमन हुआ, आप देखिए किस तरीके से पूरे जिले के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश था, खरोश था, और साथ ही सीनियर लीडरशिप, चाहे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, चाहे हमारे पूर्व विधायक और एमपी के दावेदार श्रवण कुमार जी हों, जेपी चंदेलिया जी हों, हमारे यहाँ के लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हों, और चाहे हमारे मंडावा विधायक लीटा जी की जो पूरी टीम हो, तमाम, चाहे खेतड़ी के कार्यकर्ताओं, पिलानी के हों, झुंझुनू के हों, उदयपुर वाटी के हों, आप देखिए कि समस्त कार्यकर्ता सातों विधानसभा क्षेत्र के यहाँ उपस्थित थे, और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ पूरी टीम का स्वागत किया। और क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि बाबा राम सापीर का जिस पे आशीर्वाद रहता है, 36 कौम का जिस पे आशीर्वाद रहता है, और जो सच्ची सोच के साथ काम करता है, उस पे कायनात की सारी शक्तियां भी मेहरबान हो जाती हैं। और आपने उस दिन देखा कि किस तरीके से नीचे तो सारे कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास भरा हुआ था, और साथ ही इंद्रदेव भी इतने प्रसन्न हुए कि इंद्रदेव ने भी हमारे ऊपर भरपूर अपने प्यार की बारिश की, और सारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोवर्धन बढ़ाया। विधानसभा चुनाव आगामी नजदीक है, तैयारियां जोरों पे हैं। कहीं एक विधानसभा की बात नहीं है, राजस्थान की पूरी विधानसभाओं की बात है। जिला अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, किस रूप में देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को? जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी आपके पास है। देखिए, जिलाध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है, मैं तो कहना चाहता हूं, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। जिस तरीके से कार्यकर्ता के रूप में पहले काम किया था, आगे भी काम करेंगे। और हमारे पास जो सबसे बड़ी विचारधारा है, सबको साथ लेके चलने की। आज कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा जो है, सबको साथ लेके चलने की विचारधारा है, 36 कौम को साथ लेके चलने की विचारधारा है, विकास के काम करने की विचारधारा है, भाई को भाई से जोड़ने की विचारधारा है। और फिलहाल राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से महंगाई राहत कैंप हो, जिस तरीके से कोरोना का महामारी में शानदार मैनेजमेंट के साथ जनता को राहत दी गई, तमाम, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का काम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, तमाम जो कामों में और आगे बढ़ के राजस्थान सरकार ने काम किया है, हमारे लिए, जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है। और आज पहली बार
हो रहा है कि जब चुनाव के 4 से 5 महीने बचे हुए हैं तब भी आज सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जनता चाहती है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे किसान वर्ग हो, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि सरकार की पुनरावृत्ति हो ताकि अच्छे काम करने वाले लोगों को की पीठ थपथपाई जा सके और एक मैसेज जाए कि काम करने वाले लोगों को जनता हमेशा आशीर्वाद देती है और आगे बढ़ाती है। युवाओं के लिए क्या कुछ प्लानिंग रहेगी, क्योंकि नवलगढ़ प्रधान है वो युवाओं के लिए जाने जाते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आज युवा हमारा देश का भविष्य है और युवा शक्ति अगर मजबूत होगी तो ही हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हो, चाहे नशे से दूर रखने की बात हमारे युवाओं के लिए हो, चाहे खेल प्रतियोगिता में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सारी चीज़ों में तो हम लोग अप्रिशिएट करते ही करते हैं, आगे बढ़ के युवाओं का साथ देते हैं। इसके अलावा भी चाहे रोजगार से संबंधित बातें हों, चाहे उनके डेवलपमेंट की बातें हों और चाहे खेती में नए नए नवाचार की बातें हों, ताकि रोजगार की समस्या केवल अकेले नौकरी के बल पे हम समाप्त नहीं कर सकते। हमारे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा तो ही हम लोग युवाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। और उन सारे क्षेत्र में आप लोगों को पता है, हम लोग बढ़ चढ़ के लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति के टाइम से पूरा काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। प्रधान जी, क्या मानते हैं, एक विधानसभा से 3 बड़ी जिम्मेदारी आपको, जिलाध्यक्ष के रूप में राज्यपाल जी को, महासचिव के रूप में ताराचंद जी को, प्रदेश सचिव के रूप में, एक साथ एक विधानसभा से 3 जिम्मेदारियां मिली हैं? देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम बाबा राम साहब पीर की धरती नवलगढ़ से आते हैं और चाहे राज्यपाल जी हों, ताराचंद जी हों, चाहे मैं स्वयं हों, चाहे यहीं के हमारे भांजे वीरेंद्र महिला जी हों, चाहे और हमारे कोई भी पदाधिकारी हों, कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, कार्यकर्ताओं को मौका देती है। और जिन जिन लोगों के हमने नाम लिए हैं, आप देखिए, इन सब लोगों का लगातार 20 से 25 सालों का अनुभव है कि एक कार्यकर्ता के रूप में दरी बिछा के और आम जनता के लिए सेवा का काम करने वाले ये लोग हैं। और ऐसे लोगों के आगे आने से मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी तो मजबूत होगी और आम लोगों की सेवा भी और बढ़ के हो पाएगी। हर बार देखने को मिलता है कि राज्य में एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार आप जैसे युवा आए हैं जिलाध्यक्ष के रूप में, तो जिले से क्या टारगेट है? देखिए, हमारे जैसे युवा तो आए हैं, पहले भी पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस सरकार के प्रति, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा विकास के काम करती रही, लेकिन क्योंकि पार्टी की विचारधारा इस तरीके की है कि जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल, और पार्टी का काम केवल डेवलपमेंट का, आम जनता के विकास के काम करने का काम होता था। लेकिन सामने जो पार्टी आ गई, उस पार्टी ने लोगों को, क्योंकि आज भी आप सबको पता है हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही भावुक, इमोशनली है, भोली भाली जनता है। आज भी पूरे विश्व में बात करें तो हमारे देश की जो जनता है आज भी इमोशनली है, इतने भावुक लोग हैं। तो इनकी भावनाओं से खेल के और झूठ के पुलिंदे बांध के जो सामने वाली पार्टी ने या पार्टियों ने किया, उसका नतीजा था कि कुछ समय के लिए ये चीजें हो जाया करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, तो युवा कार्यकर्ता नई टेक्नोलॉजी के साथ जो आए हैं, सोशल मीडिया पे आज देखिए इन लोगों का जवाब देना शुरू कर दिया है। और जो पार्टी काम कर रही है लगातार, चाहे महंगाई राहत कैंप का भी आयोजन किया, उसके बाद अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल होने वाले हैं, और जो भी काम हो रहे हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच जाके हमारा छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वो भी आने वाले दिनों में बूथ स्तर पे बताने वाला है। और अब जनता राजस्थान की समझ चुकी है, क्योंकि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इससे बड़ा क्षेत्र की जनता को नुकसान होता है। क्योंकि जो भी योजनाएं, आज इतनी शानदार योजनाएं राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लागू की हैं, जो ही कोई सरकार चेंज होती है, ब्रेक लगता है, तो वो योजनाएं बंद कर दी जाती हैं, जिससे नुकसान इन पार्टियों का नहीं होता है, वो क्षेत्र की जनता का, प्रदेश की जनता का होता है। तो आज इनको निरंतर रखने के लिए, क्योंकि विकास तभी संभव है इन योजनाओं का लंबा चलाने के लिए, जनता ने मानस बना चुकी है कि इस बार वापस से कांग्रेस सरकार को रिपीट करेंगे और आम जन की सुनने वाली, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार को रिपीट करेंगे, ताकि प्रदेश की जनता को जो राहत के काम शुरू हुए हैं वो निरंतर चलते रहे और इसके साथ इनमें बढ़ोतरी और होती रहे, नहीं कि कटौती हो। हमेशा आमजन से आपका सीधा संवाद रहा है, अब जिले भर के लोगों से सीधा संवाद है, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए,
ये पद तो आते जाते रहते हैं। जिले से संवाद की बात बताऊं, 98 में जब एलबीएस कॉलेज का अध्यक्ष जयपुर में बना था और 10 साल पूरे राजस्थान का युवा जाट महासभा पद पे भी नेतृत्व करने का मौका मिला था, उसके बाद से लगातार कहीं भी गए हों, झुंझुनू दिल में बसता है। जहां भी झुंझुनू नाम आता है वहां हमेशा हर चीज में आगे बढ़ के काम किया है। पूरे जिले के कार्यकर्ताओं से, साथियों से पहले से भी जुड़े हुए थे और अब एक कार्यकर्ता के रूप में उनके बीच, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पे सभी साथियों के साथ सातों विधानसभाओं में जाके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और मेरा ये मानना है, जो पहले से कांग्रेस की सीटें जीती हुई हैं उनका मार्जिन आप निश्चित तौर पे देखना कि मार्जिन बढ़ के आएगा। और जो सीटें हमने पिछली बार लूज की थी, उनमें जो कमियां रही थी उनका हम समाधान करेंगे। आपसी कार्यकर्ताओं का कोई तालमेल, सामंजस्य बिठा के उन सीटों पे भी हम निश्चित तौर पे जीत दर्ज कराएंगे और पूरे राजस्थान में एक रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे कि झुंझुनू जिले की जो टीम है, युवा कार्यकर्ताओं की टीम है, उसने हर क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बनाया है। चाहे वो सामाजिक सरोकार के काम हो, चाहे विकास के काम हो, चाहे सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन पहुंचाने का काम हो, चाहे चुनाव में लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील और मतदान कराने का काम हो, और साथ ही उसका पार्टी के प्रति पॉजिटिव रिजल्ट की भावना है। इन सारी चीजों में झुंझुनू जिला आने वाले दिनों में, मेरा ये मानना है, प्रदेश स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी से ये पुरस्कार लेके आने वाला है कि झुंझुनू जिले के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सबसे ज्यादा पूरे देश लेवल पे बेस्ट कार्य किया है। उस दिन एक चीज विधायक जी, राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से और विधायक जी से, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी से मेरे पॉलिटिकल रिश्ते बाद में हैं, पहले पारिवारिक रिश्ते हैं। एक बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में लगातार हमने काम किया है। तो राजनीति की जो चीज़ें हैं, जो पद हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती हैं। लेकिन परिवार के रिश्ते और मान सम्मान अपनी जगह है, पद अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह हैं। तो जो रिश्ते हैं और मान सम्मान की जो हमारे संस्कार में हैं, वो अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, ये पहले भी थी, आज भी हैं और हमेशा ये रिश्ते आने वाले 7-8 दिन में जिले स्तर की जो कार्यकारिणी हमें निर्देश मिले हैं, वो उस पर लगभग एक्सरसाइज हमने कर ली है और आने वाले दिनों में विधिवत रूप से वो ये मान के चलिए कि इस जुलाई महीने में डिक्लेयर कर दी जाएगी। युवा और महिलाओं को कितनी प्रायोरिटी मिलेगी इस कार्यकारिणी? देखिए, हमने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया और मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ फिलहाल पंचायत राज से, आपको बता दूं, पूरे विश्व में, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में एकमात्र पंचायत राज ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा 50% महिलाओं का आरक्षण मिला हुआ है और 50% के अलावा जनरल सीटों पे भी महिलाएं जीत के आती हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी में महिलाएं काम कर रही हैं तो वो पंचायत राज में कर रही हैं और उस पंचायत राज में नवलगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान लेवल पे मुझे काम करने का अवसर मिला हुआ है। तो मैं तो मेरी मातृशक्ति के साथ, मेरी माताओं बहनों के साथ मिलके जो काम किया है उसको और मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे। और युवा साथियों का तो कहना ही क्या है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से आज तक लगातार युवा साथियों के साथ हमने काम किया है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है और उनके जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके एक्सपीरियंस का हमने हमेशा फायदा लेते हुए और मिलजुल के एक सामंजस्य से बिठा के काम किया। जिला परिषद, फिर प्रधान, फिर प्रधानों के प्रधान और जिलाध्यक्ष कह रहे हैं, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति मिली है, तो आगे भी क्या है, विधानसभा तक क्या रहेगा, इसमें जारी रहेगी क्या आपकी प्रक्रिया? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये सारी एक ही चीज है। मैं पहले भी कहता हूं कि जो पद मिलता है मुझे, जैसे जिला परिषद सदस्य का पद मिला, उस समय मैंने कोई दूसरे पद की बात नहीं की। उस समय केवल जिला परिषद के सदस्य के पद को जिया और उस पर जितना बेस्ट दे सकता था वो किया। आज प्रधान बनने के बाद मैंने कभी किसी पद की कोई लालसा नहीं की, आपको पता है, और उस पे भी काम कर रहा हूँ। उस काम का नतीजा ये है, चाहे प्रधान सिंह की जिम्मेदारी मिली हो और पार्टी के लिए और पद पे काम करने की जो कार्यशैली है उसका नतीजा आज जिलाध्यक्ष का पद मिला है। आज मेरी इच्छा यह है कि जिस तरीके से इन 2, 3, 4 जो पहले पद मिले, इन पे काम करके एक छाप हमने छोड़ी हमारी टीम के साथ मिलके कि नहीं, हमारी कार्यशैली ठीक है, तो अब मेरी इच्छा यह है कि जिलाध्यक्ष के पद को पूर्ण विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ जी के और सातों विधानसभा के कार्यकर्ताओं का ये जो विश्वास मेरे पर जताया है उनको आगे बढ़ाऊं कि वास्तव में जो जिम्मेदारी मिली उस पर अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। निश्चित तौर पे काम करेंगे तो आगे जिम्मेदारियां भी मिलती जाएंगी। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एक पद मिलते ही
वो दूसरे की आस में लग जाते हैं। जिस तरीके से एक कहावत है कि गोद आड़न छोड़कर पेट आड़े की आस में पहली लाग जा, ये सक्सेस का मूल मंत्र नहीं है, ये फेल होने का मूल मंत्र है। सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि जो जिम्मेदारी जिस समय मिली हुई है वर्तमान में जीना सीखें और वर्तमान में काम करें। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जो पॉजिटिव सोच के साथ काम करेगा उसका सभी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मैं फिर कहता हूं, कायनात की सारी शक्तियां उसको आगे बढ़ाने में लग जाती हैं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत